गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने विवादित दिया है। जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा, गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गोमूत्र पिलाएं। अगर व्यक्ति हिंदू होगा तो गोमूत्र पीने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के दौर में आधार कार्ड एडिट हो जाते हैं। साथ ही गरबा में आने के लिए लोग तिलक भी लगवा लेते हैं। ऐसे में गोमूत्र पिलाकर ही पंडाल में आने वाले लोगों को एंट्री दी जाए। चिंटू वर्मा ने कहा कि गरबा माताजी का पर्व है, हम सब गोमूत्र का उपयोग करते हैं तो सबको पिलाना चाहिए, उसमें किसी को क्या दिक्कत है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर हर कोई महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम बोले, सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्मजयंती पर शत शत नमन। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के पूर्व पीएम को भी याद किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जाहिर की है। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अपनी पहली यात्रा पर वाशिंगटन पहुंच जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। भारतीय समकक्ष के साथ बैठक के बाद ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका और भारत मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 2 अक्टूबर को झारखंड को 83,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह हजारीबाग में दोपहर करीब 2 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक देश भर में जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पीएम मोदी 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को शामिल करेगा। बिहार के आधे से अधिक हिस्सों में जल प्रलय से हाहाकार मचा है। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियां उफान पर हैं। राज्य के 16 जिलों में लगभग 12 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ अब वायुसेना को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस बीच आईएमडी ने बुधवार के लिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दक्षिणी राज्य केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। यहां पुणे जिले के बावधन के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया है। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि हादसा कोहरे या तकनीकी खामी की वजह से हुआ होगा। इससे पहले 24 अगस्त को एक हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पौड़ गांव में हादसे का शिकार हो गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 68.72% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। यहां एक बयान में कहा गया कि इस चरण के संपन्न होने के साथ विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 63.45 पर पहुंच गया है। चुनाव के पहले चरण में 18 सितंबर को 61.38% और 25 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ था। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र से लेकर छठ पर्व तक पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों के अधिकारी बीते वर्षों में त्योहारों के दौरान हुई छोटी बड़ी घटना का आकलन कर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कोई अप्रिय घटना न हो। कार्य योजना बनाकर बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना, जिला, रेंज,
जोन व मंडलों में तैनात हर अधिकारी फील्ड में उतरकर इसका प्रयास करें। वे मंगलवार को अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम व पुलिस कप्तानों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अगले 2 दिन में सभी दुर्गा पूजा कमेटियों से थाना, सर्किल और जिला स्तर पर संवाद करने के निर्देश दिए। रेलवे प्रशासन के अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य भी किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कार्य के दौरान पमरे से जाने वाले 22 गाड़ियां निरस्त रहेंगी, वहीं कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित रहेगा। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम मुख्यमंत्री आवास को अगले 1 से 2 दिन में छोड़ देंगे। आप सूत्रों की माने तो केजरीवाल के लिए घर फाइनल किया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया परिवार के साथ नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास छोड़ने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते हैं और वह ऐसे घर की तलाश में है जहां उनका परिवार आराम से सहूलियत के साथ रह सके।